नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हिंदी के चैप्टर 3 में। अब हम लोग क्या करेंगे इस चैप्टर 3 में घनानंद के बारे में जानेंगे। घनानंद घनानंद ने कविता लिखी है, उन उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो घनानंद क्या थे? एक प्रेम के पीर कवि थे, ठीक है। घनानंद एक एक प्रेमी भी था। क्या था? एक प्रेमी भी था। ये किसके? तो इस सुजान के प्रेम में ये सुजान ही नाम की कोई नर्तकी थी शायद, देखेंगे। हाँ, और इनके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। पहले हम इनके इंट्रोडक्शन को जानेंगे, इनके बारे में परिचय जानेंगे। उसके बाद हम लोग कविता को पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या आप लोग तैयार हैं ना? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले घनानंद क्या थे? रीति काल के काव्य घनानंद रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि थे। इसमें पूछा जाता है कि घनानंद किस कैसे कवि थे, तो किस काल के कवि थे? तो किस काल के कवि थे? तो ये रीति काल के, आप लोग लिखना क्या थे? रीति काल के कवि थे, ठीक है। और इनका जन्म 1689 के आसपास हुआ था। कब हुआ था? 1689 के आसपास हुआ था, ठीक है। और 1739 में नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मारे गए। इनका जन्म पूछा जाता है और मृत्यु कब हुआ, देखो। और ये कैसे कवि थे? तो रीति मुक्त कवि थे, याद रखना है। 1689 कब? 1689 के आसपास मृत्यु, 1739 में मृत्यु हुआ, 1689 के आसपास जन्म। एग्जैक्ट नहीं बताया गया कि इनका जन्म 1689 में ही हुआ, आसपास बताया जा रहा है, ठीक है। अ, ये नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मारे गए। किसके? याद रखना है, किसके सैनिकों द्वारा मारे गए पूछूंगा। लास्ट में आप लोगों से टेस्ट भी ले लूंगा, ठीक है। ये तत्काल मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी का कार्य करते थे। कहाँ? मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ ये मीर मुंशी का कार्य करते थे। तत्काल मतलब कुछ दिनों के लिए वो बने थे। ये अच्छे गायक और श्रेष्ठ कवि थे। घनानंद क्या थे? गायक भी थे और श्रेष्ठ कवि भी थे। कवि, ठीक है, गायक और श्रेष्ठ कवि। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। कवि की वदंती की है कि सुजान सुजान नामक नर्तकी, कहना कौन सा? सुजान नामक नर्तकी को ये वे प्यार करते थे। किसको? सुजान नामक नर्तकी को ये प्यार करते थे, ठीक है। और विराग विराग होने पर ये वृंदावन चले गए। जब नर्तकी ने इसके क्या ठुकरा दिए, तो ये नर्तकी के छोड़कर क्या कर 1739 में ब्रजभूमि में चले गए, वृंदावन। और उसके बाद वहीं क्या किए? नादिर शाह के सैनिकों ने क्या किया? उस पर धावा किया। वृंदावन पर जब आक्रमण किया, तब सिपाहियों ने मथुरा में वृंदावन पर भी धावा बोला। और देखा, दिल्ली में आक्रमण किया तो, ठीक है। मीर मुंशी जानकर घनानंद को भी उन्होंने पकड़ा और इन्हें जर जर 3 बार सोना सोना। जर मतलब सोना सोना, याद रखना। जर मतलब, याद रखना, सोना पूछा जाएगा। जर मतलब सोना, और रज रज मतलब क्या हो जाएगा? रज मतलब मिट्टी। रज मतलब क्या हो जाएगा? मिट्टी, ठीक है। रज मतलब मिट्टी, ओके। अब क्या है? 1739 में यहाँ पे घनानंद ने 3 मुट्ठी धूल उन्हें कहते हुए कहा कि रज 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 धूल धूल धूल। इस पर क्रुद्ध होकर सिपाहियों ने इनका मृत्यु मतलब वध कर दिया। 1739 में। कब? 1739 में नादिर शाह के सैनिकों ने क्या किया? इन्हें हत्या कर डाली। क्या चीज मांगने पर? जड़ जड़ मतलब सोना मांगने पे, ठीक है। घनानंद प्रेम के पीर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। घनानंद प्रेम के पीर कवि कौन है पूछा जाता है। प्रेम के पीर कवि कौन है? तो घनानंद है, ठीक है। कवियों कविताओं में प्रेम की पीड़, मस्ती और वियोग। आचार्य शुक्ल ने प्रेम मार्ग में ऐसा प्राणी और पथिक तथा जवानदानी का
ऐसा रखने वाला ब्रजभूमि कोई दूसरा नहीं है। बस यही कहा जाता है। सर शुक्ल ने किसके बारे में कहा कि प्रेम मार्ग ऐसा प्रवीण पति कोई दूसरा नहीं है, तो ये घनानंद के बारे में। घनानंद, ठीक है। घनानंद वियोग दशा चित्रण, देखो घनानंद ये उसके चित्त में जो भिन्न भिन्न तरंगे उठती थी उनका चित्रण घनानंद ने किया है। घनानंद वियोग दशा का चित्रण करते समय अलंकार और रूढ़ी सहायता नहीं लेता है, और ये बाह्य चेष्टा को भी कम ध्यान रखता है। वेदना के ताप तप ताप से मनोविकार या वस्तुओं का नया आयाम अथवा पहले न देखा गया उनका कोई नया रूप देख लेते हैं। इसे ध्यान में रखकर शुक्ल जी ने लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचारिक ऐसा कभी कहा जैसा कभी 200 वर्ष पहले कोई एक ही कोई आए थे, 2.25 वर्ष के बाद आए। ठीक है। घनानंद की भाषा परिष्कृत और शुद्ध ब्रज भाषा थी। घनानंद की भाषा कैसी थी? तो ब्रज भाषा पूछा जाएगा, ब्रज भाषा। ठीक है, कैसा भाषा थी? तो ब्रज भाषा। ठीक है, आप लोग बता दोगे ना? इनके सेवैया और घनाक्षी अत्यंत प्रसिद्ध थे। इनका मोस्ट इम्पोर्टेंट है घनाक्षरी। ठीक है, सेवैया तो पीछे रसखान भी है, लेकिन आप इसमें क्या याद रखना, घनाक्षरी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। घनानंद के प्रमुख रचना सुजान सागर, रसकेली वल्ली, बिरहलीला, रसकेली वल्ली, ये सब याद रखना। 3 है रचना, सुजान सागर, रसकेली वल्ली और बिरहलीला, ये सभी है। चलो आगे हम अभी टेस्ट लेंगे। रीति काल के शास्त्र युग, याद रखना आप लोग क्या क्या पढ़ पाए। स्वच्छंद पथ पर चलने वाला महान प्रेम कवि घनानंद 2 सवैया यहाँ प्रस्तुत है। ये छंद मतलब 2 का कविता प्रस्तुत है। घनानंद कहाँ से लिया गया? घन आनंद से लिया गया, याद रखना। प्रथम छंद में कवि जहाँ पे निश्चल मार्ग का प्रस्तावना करता है, वही द्वितीय छंद में मेघ के माध्यम और नियोक्ति के माध्यम से विरह वेदना से भरे अपने हृदय पीड़ा अत्यंत कलात्मक हमारे घनानंद इन छंदों में भाषा अभिव्यक्ति असाधारण अधिक की भी अभिव्यक्त हुई है। ठीक है, चलो इसमें हम अब टेस्ट लगाते हैं, आप लोग टेस्ट जरूर देना। ठीक है, पहले हम पूछते हैं, आप लोग मेरे आंसर देने से पहले आप लोग बोल देना। ठीक है, चलो घनानंद का जन्म कित, कित, कितने आसपास हुआ था? जन्म काल बताओ। आसपास 1689 के आसपास। घनानंद की मृत्यु कब हुई? तो 1739। प्रेम के पीर कवि कौन है? तो घनानंद। ठीक है, घनानंद प्रेम के पीर कवि थे। ठीक है। घनानंद से कौन जर्जर मांगे? जर्जर तो नादिर शाह के सैनिक, नादिर शाह के सैनिक सैनिक मांगे। ठीक है, कौन मांगे? तो नादिर शाह के सैनिक मांगे। ठीक है, याद रहेगा ना? अब यहाँ पे चलो, अब आगे प्रेम जर का मतलब क्या होता है? जर का मतलब क्या होता है? सोना। ठीक है, रज का मतलब मिट्टी। ये सब आ सकता है। ठीक है, मैं नहीं कहूंगा लेकिन आ सकता है। इनकी प्रमुख रचना, ये कौन से किससे प्रेम करते थे? नर्तकी का नाम क्या है? तो सुजान। सुजान इन जो जिससे प्रेम करते थे उस नर्तकी का नाम सुजान था। और ये दिल तोड़ देने पर ये इसका दिल तोड़ देने पर ये कहाँ चले गए? तो ये ब्रज भूमि में चले गए। ब्रज भूमि या वृंदावन, ब्रज भूमि या वृंदावन कहो। ठीक है, तो ये रहा। और फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन और पूछते 2-4। इनकी प्रमुख रचना लिखो। 3 रचना। इनकी प्रमुख रचना कौन कौन है? तो रस सुजान सागर, सुजान सागर, रस केली
ली बल्ली बिरह लीला, बिरह लीला, लीला याद रखना आप लोग। ये कहाँ से कविता लिया गया है? तो घन आनंद से, ठीक, घनानंद से याद। आप लोगों को क्या टेस्ट कितना मजा आया? बताओ, मजा आया आप लोगों को? जिस जिसको, जो जो बच्चे अगर ध्यान से पढ़े होंगे तो उनका बहुत अच्छा आया होगा, उन्होंने जवाब भी दिया होगा। चलो अब ये कविता है, बहुत छोटा कविता है, चलो पढ़ते हैं। अति सुदो स्नेह का मार्ग, इसका अर्थ होता है स्नेह, मतलब प्रेम। स्नेह का मतलब क्या होता है? प्रेम। अत्यंत सरल, अति मतलब अत्यंत, सरल है, सुधो मतलब सरल, अत्यंत सरल। प्रेम का मार्ग अत्यंत सरल है, या फिर बहुत ही सरल प्रेम का मार्ग है, ये भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं। चलो आप पढ़ते हैं। अति शुद्ध स्नेह का मार्ग है, जहाँ नैकु शयानापन वाक नहीं। ठीक है, और तहाँ साँचे चले ताजी आपनो, आपन पौ जिकै कपटी जिनिसाक नहीं। घनानंद प्यारे सुजान सुनो, एक ते दूसरा आंक नहीं। तुमको धो पाठी पढ़ो, हो लाल मन लला मन लेहू पे देहू छटाक नहीं। देखो यहाँ पे पहले क्या कह रहे हैं कि अत्यंत सरल है, प्रेम का मार्ग क्या है? अत्यंत सरल है, जहाँ कोई सियानापन नहीं, जहाँ कोई चतुराई नहीं चलती है। यहाँ जहाँ साचे, अगर सच्चाई में, सच्चाई सच्चाई में अगर प्रेम सच्चाई है तो वहाँ क्या झिकना मतलब आगे पीछे हटना। कपटी ऐसा करते, कपटी क्या करते हैं? आगे पीछे करते हैं, मुंह मोड़ते हैं। ठीक है, ऐसा कहा है। अब यहाँ सुनो, घनानंद प्यारे सुजान सुनो, एक ते दूसरा आके नहीं। तुम कौन दो पाठी पढ़ो, ओ लाला मन लेहू पे देहू छटक। देखो यहाँ घनानंद तुम कौन से पाठ पढ़े हो? कह रहे घनानंद प्यारे सुजान, मेरी प्यारे सुजान तुम सुनो। जिस नर्तकी उनको कह रहा है कि एक से दूसरा आंकने, मतलब प्रेम मार्ग में, प्रेम मार्ग में, मार्ग में कोई दूसरा रास्ता नहीं है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इस पर एक होकर चलना होता है। क्या? एक होकर चलना होता है, इस पर एक होकर चलना होता है। तुम कौन से पाठ पढ़े हो? यहाँ पे तुम कौन से पाठ पढ़े हो? मतलब लेना तो क्या, मन भर, मतलब मन, मतलब हजार गुना चाहते हो, मन भर। वो वाला मन मत सोच लेना, मन भर हजार, वो एक मन वो वाला होता है 1000 किलो वाला। ये मन हुआ अपने अंदर का मन, मतलब चाहते हो कि तुम ज्यादा से ज्यादा क्या, मैं ही आपकी तरफ सब कुछ निछावर करूं, लेकिन तुम नहीं। लेना तो जानते हो, लेकिन देने के वक्त छटाक नहीं, कुछ नहीं देना जानते हो। समझ में आ गया ये पहला श्लोक? ठीक है, यहाँ कह रहा है, अब एक बार और जल्द में, अति सुदोष मतलब प्रेम का मार्ग अत्यंत सरल है, यहाँ कोई सियानापन नहीं। यहाँ जो सच्चाई से चलता है वो झिझकता नहीं है, डर डर कर नहीं चलता है। लेकिन कपटी जो होता है वो क्या होते हैं? डरते हैं। इसमें क्या आगे पीछे करते। घनानंद कहते प्यारे सुजान सुनो, इसमें कोई दूसरा रास्ता नहीं, प्रेम मार्ग एक ही होकर चलना पड़ता है दोनों को। तुम कौन पाठ पढ़े हो? जिसमें लेना तो क्या जानते हो, मन भर देने वक्त कुछ नहीं। समझ में आ गया? ये रहा पहला। अब चल तो ये लास्ट है। मुँह आंसू, आंसुआन को ले बरसो, मेरा आंसू को ले जाकर क्या सुजान के आंगन में बरस जाओ, ऐसा कह रहा है। परका परकारज देह को धारे फिरो, परजन्य यथार्थ हुए दर्शो। निधि नीर सुधा के समान करो, सभी विधि सुंदरता सरसो। घनानंद जीवन दायक हो, कबू मेरी पीर हिये परसो। कभू वा विशासी सुजान के आंगन, मुंह आंसू कूले बरसो। देखो यहाँ कह रहे हैं कि परकारज मतलब प्रकारज,
देह मतलब अब दूसरे के लिए देह कौन धारण करते हैं? तो बादल। बादल क्या करते हैं? बादल दूसरे के लिए देह धारण करते हैं और सभी पे क्या होते हैं? समान रूप से बरसते हैं। निधि नीर सुधा, देखो यहाँ पे क्या कर सदी समान, सभी पे क्या होते हैं? समान रूप से बरसते हैं। सभी विधि सुंदरता और सभी पर एक समान, सभी को एक समान अपनी पानी को देते हैं, वर्षा को देते हैं। घनानंद जीवनदायक हो कबू, मतलब घनानंद जीवनदायक हो कबू मेरी पीर ही परसों, मतलब कह रहे हे जीवनदायक, हे बादल, हे बादल कभी मेरी भी पीड़ा को सुनो, मेरी भी दुख दर्द को सुनो, और मेरी भी पीड़ा और दुख दर्द को सुनो, और मेरे भी आंसू को क्या करो? पीड़ा को सुनो और मेरे भी आंसू को कभू विशासी सुजान के आंगन में वो आंसू ले बरसो, मतलब मेरे भी आंसू को क्या करो? आंसू को सुजान के आंगन में ले बरसो। समझ में आ गया क्या आप लोगों को? दूसरा भी श्लोक क्या पक्का ही समझ में आ गया? देखो यहाँ पे पर दूसरों के लिए धारण बादल करते हैं और सभी पे समान रूप से बरसते हैं। समझ में आ गया? और घनानंद जीवनदायक कह रहे, घनानंद जीवनदायक कभी मेरी भी पीड़ सुनो और सभी पे क्या होगा? समान रूप से बरसो, ऐसा कह रहा है। सॉरी, यहाँ पे समान, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि मेरी भी पीड़ सुनो और मेरी आंसुओं को कहाँ? सुजान के आंगन में ले बरसो, ठीक है। ये अब जानते हो 2026 में जो एग्जाम हुआ था 2026 में, वो वाला कहाँ से सवाल आ गया? यहाँ से ये वाला दो चार ये उठा लिया था। अभी आप लोग क्वेश्चन बैंक देखोगे ना, क्वेश्चन बैंक चैप्टर वाइज जो, उसमें आप लोगों को दिखेगा ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है ऐसा, ठीक है। अगर आप लोग पढ़ लिए ना तो आराम से आ जाएगा क्वेश्चन, 5 नंबर तो आराम से ही बन जाएगा। मैं कहता हूँ ना, लास्ट तक टिके रहो हमारे साथ और आप लोगों का पढ़, हम इसे अच्छा से रिवीजन भी कराएंगे। हम सोच रहे हैं कि इसे जल्दी जल्दी खत्म करें। उसके बाद साइंस पे ध्यान देना है, एसएसटी और साइंस एससी, और मैथ पे लगातार, मैथ को हम एक चैप्टर खत्म करने वाले हैं। उसके बाद हम 8 चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। त्रिकोणमिति, क्या आप लोग त्रिकोणमिति के लिए तैयार है? तो आप लोग, अगर आप लोगों को क्या चाहिए? पैनल पीडीएफ, तो पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो आप लोग व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ जाना, ज्वाइन हो जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग इसे बढ़िया से फेयर कर लेना, ठीक है।